गुरु लोग कार्टून्स की बात हो और हम लोग स्पाइडरमैन की बात ना करें, ऐसा हो सकता है भला? नहीं, नो, नाही, नको, इल्ले, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो भैया अब तो स्पाइडी ने भी बोल दिया है, तो वीडियो बनानी ही पड़ेगी। तो भैया लोग हमारे प्यारे स्पॉइडी और इमेजिनरी जनता के काफी सारे कमेंट्स की वजह से आज हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीजन 1 का। तो गुरु लोग कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी के एक सुनहरे दिन से, जहाँ पे डेली ब्लूगल का जे जॉना जॉनसन पार्कर जी के लौंडे के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है। और फिर अपना पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन कहता है, और सुबह सुबह तुम्हें देखकर मुझे भी अच्छा लगा जे जॉन मुफट। और जैमसन को सुनाने के बाद में अपना स्पाइडरमैन अपने जालों से झूलते हुए अपने कॉलेज की तरफ जाने लगता है। लेकिन वहीं पे स्पाइडरमैन का पुराना दुश्मन ट्रैक्टर मिल जाता है और वो स्पाइडरमैन से कहता है, अरे ओ मकड़ी खोपड़ी, मुझे मालूम था तुम बाहर जरूर निकलोगे। स्ट्रैप्टर के इतना कहते अपना स्पाइडी बोल वचन शुरू कर देता है और वो बताता है कि उसने कितनी बार स्ट्रैप्टर को हराया है। हमारा स्पाइडी अपना बोल वचन देता ही रहता है पर स्ट्रैप्टर उस पे हमला कर देता है और स्पाइडरमैन एंड स्ट्रैप्टर की काफी लंबी लड़ाई होती है। पर स्पाइडरमैन स्ट्रैप्टर को हरा देता है और कहता है, चलो आज तो तुम्हें मेरा एक ऑटोग्राफ दे ही देता हूँ, जरा पेन मिलेगा। और डर से स्ट्रैप्टर की आंखें चार होती हैं पर स्पाइडरमैन को पता नहीं चलता है कि उसकी मकड़ी घंटी क्यों नहीं बज रही है। और हाँ महानुभाव, जिन लोगों को स्पाइडरमैन या उसकी मकड़ी घंटे के बारे में नहीं पता है तो खुद स्पाइडी उसके बारे में बता देगा। पता सुनते ही खतरे की पूर्व सूचना देने वाला सिस्टम है। अरे पीटर भैया बस 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 बस, आगे की कहानी अपन सुनाएगा। तो गुरु लोग जैसे कि हमने बताया कि स्ट्रैप्टर की आंखें डर के मारे चार हो रही थी, पर वो स्पाइडरमैन की वजह से नहीं, निक फ्यूरी की वजह से होता और है। निक फ्यूरी स्पाइडरमैन से कहता है, तुमसे कुछ बात करनी है। निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को कैप्टन अमेरिका का एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि गुरु मैं नहीं कहता कि तुमने इसे रोका नहीं है, पर कैप्टन अमेरिका होता तो सिर्फ 3 सेकंड लेता। और 3 सेकंड लेता तो लेता पर इतनी गंध ना फैलाता जितनी की गंध तुमने फैला दी है। और फिर स्पाइडरमैन कहता है, मैंने काम तो पूरा किया ना। और फिर निक फ्यूरी कहता है कि तुमने काम तो पूरा किया है पर बिना कुछ सोचे समझे। और स्टार्टिंग में ऐसी गलतियां सबसे होती रहती हैं, पर मैं तुम्हें एक ऐसा मौका देता हूं जिससे तुम अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। और हमारे ट्रेनिंग एंड टेक से तुम बन सकते हो अल्टीमेट स्पाइडरमैन। और फिर स्पाइडरमैन कहता है, ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अनजान लोगों से बात करने की परमिशन नहीं है। और फिर स्पाइडरमैन अपने वेब से झूलते हुए अपने स्कूल की तरफ बढ़ने लगता और है। हमारे पीतरो पार्करो भैया को ये नहीं पता होता कि उसके ऊपर चील जैसी निगाह गड़ा के रहते हैं डॉक्टर ऑक्टेवियस एंड ग्रीन गॉब्लिन। एंड ये दोनों मिलकर स्पाइडरमैन के डीएनए से एक ऐसी आर्मी को बनाना चाहते हैं जिसके पास स्पाइडरमैन की शक्तियां हो, पर वो अपने उंगलियों पे उसे नचा पाए। स्पाइडरमैन झूलते झूलते अपने स्कूल तक पहुंच जाता है जहां पे उसे एमजे मिलती है। और एमजे पीटर से कहती है, पीटर, मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही थी, कहाँ थे तुम? और फिर पीटर कहता है, बस खराब हो गई थी। फिर एमजे पीटर से बताती है कि वो जे जॉना जेमसन के लिए काम करना चाहती है। और ये सुनते ही हमारे पीटर भैया की मकड़ी घंटी उड़ जाती है। और पीटर कहता है, तुम्हें जेमसन के लिए काम करना है, करियर शुरू होने से पहले ही खत्म। और फिर वहीं पे एंट्री होती है हैरी ऑसबॉर्न की, जहाँ पर पीटर बताता है कि कैसी उसकी दोस्ती हुई थी हैरी से। और फिर वहीं पे फ्लैश आ जाता है, अरे ये वाला नहीं, फ्लैश थॉमसन। एंड फ्लैश पीटर को बंद कर देता है पीटर के ही लॉकर में। एंड ये सारी कला कांडी होने के बाद में पीटर, एमजे एंड ऑसबॉर्न तीनों अपने कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठ के खाना ही खाते हैं कि पीटर की मकड़ी घंटी बहुत तेजों से बजने लगती है। और फिर होता है एक जबरदस्त ब्लास्ट जहाँ पे हमें चंडाल चौकड़ी दिखाई जाती है जो कि मिड टाउन स्कूल के प्रिंसिपल को उठा लेती है। और प्रिंसिपल जी कहते मेरी हैं, बात ध्यान से सुनो, हमारा स्कूल अब इनके कंट्रोल में है। और चंडाल चौकड़ी नाम सुन के ये कंफ्यूज मत होना कि ये 3 ही क्यों हैं। क्योंकि स्ट्रैप्टर जिसको स्पाइडरमैन ने पुलिस के हवाले कर दिया था, इन्हीं का साथी था। और फिर विजर्ड कहता है, गिरफ्तार होने से पहले ट्रैप्स्टर को पता चला कि स्पाइडरमैन इसी स्कूल में पढ़ता है। अगर उसने खुद को हमारे हवाले नहीं किया तो हम इस इमारत की एक एक ईंट बर्बाद कर देंगे। और विजार्ड के इतना ही कहते स्कूल में हंगामा मच जाता है और दौड़ा भागी मच जाती है। जहाँ पर पीटर को मौका मिल जाता है अपना स्पाइडरमैन का सूट पहनने का और वो स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन के सबके सामने आ जाता है। जहाँ पर चंडाल चौकड़ी और स्पाइडरमैन की काफी खतरनाक लड़ाई होती है। जिस फाइट के दौरान हमें ये पता चलता है कि चंडाल चौकड़ी को डॉक्टर ऑक्टोपस एंड ग्रीन गॉब्लिन ने भेजा है स्पाइडरमैन का डीएनए लाने के लिए। और फिर स्पाइडरमैन की हेल्प उसके दोस्त करते हैं चंडाल चौकड़ी से लड़ने के लिए, पर उसी लड़ाई के दौरान हैरी ऑसबॉर्न को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। और जब नॉर्मन ऑसबॉर्न को ये पता चलता है कि हैरी को चोट लग गई है तो वो सारे गुंडों को वापस से बुला लेता है और फिर हैरी को लेके हॉस्पिटल चला जाता है। और इतना सारा रायता फैलने के बाद में पीटर जाता है मे चाची के पास में, जहाँ पर मे चाची उससे केक मांगती हैं क्योंकि अंकल बेन का बर्थडे होता है और पीटर वो केक भूल जाता है लाना। और इसे काफी ज्यादा पछतावा होता है इस बात का। फिर पीटर पार्कर अपने ही आप से सवाल पूछता है कि वो कितना ज्यादा गलत है और अपनी गलती को सुधारने के लिए वो भरी बरसात में निकल पड़ता है निक फ्यूरी के हेली कैरियर पे। और कहता है, अब और देर नहीं, मेरे स्वागत का इंतजाम करो, शील्ड, स्पाइडी आ रहा है। और फिर स्पाइडरमैन निक फ्यूरी के वेब शूटर की हेल्प से पहुंच जाता है हेली कैरियर के ऊपर, जहाँ पर स्पाइडरमैन के हेली कैरियर पे पाँव रखते ही उसके ऊपर हो जाती है गोलियों की बारिश। और फिर स्पाइडरमैन कहता है, वो एक हीरो का इस तरह स्वागत करता है क्या?
लेजरों की फायरिंग को पछाड़ते हुए फाइनली अपना स्पाइडी हेली कैरियर के अंदर में आ जाता है और कहता है वो टेस्ट जिससे मैं खुद को एक सुपर हीरो साबित कर सकूंगा। पर तभी पीछे से निक फ्यूरी की आवाज आती है और निक फ्यूरी कहता है कि तुम्हारे पास 60 सेकंड है इन सारे रोबोट्स को हराने के लिए, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने मात्र 10 सेकंड्स लिया था। और इतना ही कहते हेली कैरियर के रोबोट स्पाइडरमैन पे हमला कर देते हैं और उन दोनों की काफी लंबी लड़ाई चलती है जहाँ पे स्पाइडरमैन हर एक रोबोट को हरा देता है। बट स्पाइडरमैन की इस फाइट को हेली कैरियर में मौजूद और भी सुपर हीरोज देखते हैं और बताते हैं कि हमने स्पाइडरमैन से कम टाइम लिया। और फिर वहाँ पे नोवा आ जाता है और कहता है और फिर व्हाइट टाइगर नोवा से कहती है कि तुम यहाँ के इंचार्ज नहीं हो और अगर स्पाइडरमैन इस टेस्ट में पास हुआ तो वो 1 महीने तक सबके बाथरूम को साफ करेगी। और इतना ही कहते स्पाइडरमैन सारे रोबोट्स को हरा देता है। फिर वहाँ पे निक फ्यूरी का एक होलोग्राम आता है और कहता है और कोई है वेब पैराशूट टेस्ट लॉल बटन कल मिलते हैं। और जब स्पाइडरमैन को पता चलता है कि वेब पैराशूट टेस्ट क्या होता है तो स्पाइडरमैन कहता है फिर स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर की हेल्प से एक वेब पैराशूट बना देता है। और इसके बाद हमें नॉर्मन ऑसबॉर्न देखने को मिलता है जो कि ऑक्टेवियस से कहता है कि स्पाइडरमैन ऑस्कॉप की संपत्ति है ना कि शील्ड वालों की, तो जल्दी से जल्दी स्पाइडरमैन के डीएनए को या स्पाइडरमैन को कैप्चर करके उसके पास लेके आओ। और फिर इसके बाद हमारा पीटर पार्कर अपने बेस्ट फ्रेंड हैरी से मिलने हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न भी आ जाता है और हैरी से पूछता कि है चलो पीटर बेटा तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़ दिया जाए। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमजे पीटर को स्पाइडरमैन कह के बुलाती है और हमारा स्पाइडरमैन डर के मारे चौधरी आ जाता है। और फिर एमजे स्पाइडरमैन से कहती है कि वो स्पाइडरमैन का इंटरव्यू लेना चाहती है और वो जानती है कि वो इसी स्कूल में पढ़ता है। और फिर पीटर एमजे से कहता है अगर स्पाइडरमैन एक स्टूडेंट है तभी वो उस राज को दबाकर ही रखेगा, वो किसी को मालूम नहीं पड़ने देगा कि वो और फिर हमें स्पाइडरमैन हेली कैरियर पे दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात डॉक्टर कॉनस से होती है। और डॉक्टर कॉनस स्पाइडरमैन को देखते कहता है हेलो तुम्हारे कारनामों से मैं तुम्हारा फैन बन गया हूँ, तुम जाबाज हो। फिर डॉक्टर कॉनस स्पाइडरमैन से कहता है कि उसके पास स्पाइडरमैन के लिए काफी सारे गैजेट्स हैं। और फिर स्पाइडरमैन देखता है कि स्पाइडी बाइक जिसे लेके वो उड़ जाता है, पर स्पाइडरमैन को बाइक चलाना नहीं आता तो वो पूरे शहर में तोड़ फोड़ मचा देता है। और फिर स्पाइडरमैन और उसकी बाइक को बचा लेते हैं उसके नए टीममेट्स। पर स्पाइडरमैन को ये बात नहीं पता होती कि वो किसी टीम का मेंबर है। उसके बाद वो शील्ड में जाके कहता है किसी टीम का हिस्सा होने के लिए अभी तक साइन नहीं किया। एंड इतना कहने के बाद में स्पाइडरमैन अपने घर जाने लगता है और शील्ड के दिए वेब शूटर को निक फ्यूरी को वापस कर देता है। और फिर हमारा स्पाइडी एक बिल्डिंग पे चिपक के अपने आप से सवाल करता है ओह मार गोली, फ्यूरी ने तुम्हें उन लल्लुओं के साथ मिलाकर तकलीफ दी। मैं सोचा तुम लोगों के साथ मिलकर क्या कर सकते थे, अभी दिखाता हूं। और इन दोनों की लड़ाई शुरू होती स्पाइडरमैन की घंटी काफी तेजी से बजने लगती है और पीछे से पता चलता है कि उसके पीछे आ गया है या आ गई है चंडाल चौकड़ी की टीम। और फिर बिना किसी सवाल जवाब या बिना किसी फालतू डायलॉग के चंडाल चौकड़ी हमला कर देती है स्पाइडरमैन के ऊपर। और इन तीनों के सामने स्पाइडरमैन काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और स्पाइडरमैन को काफी ज्यादा पिटाई भी लगती है। और स्पाइडरमैन के थोड़ा बहुत कुटने के बाद में वहाँ आ जाती है स्पाइडरमैन की न्यू टीम जो स्पाइडरमैन की हेल्प करती है इन विलन से लड़ने में। और फिर स्पाइडरमैन अपनी टीम से कहता है नो सुपर हीरोज, हम खुद को तो बचा सकते हैं पर वो नहीं, विश्वास रखो मैं इन बेवकूफों को संभाल सकता हूँ, जाओ जाकर उनकी हिफाजत करो। और फिर स्पाइडरमैन के इतना ही कहते उसकी नई टीम उसकी कमांड को फॉलो करती है और वो सारे पब्लिक को बचाने लगती है और स्पाइडरमैन इन सारे विलन्स को हरा देता है। और वहीं पे हमें पता चलता है कि फिर से इन तीनों गुंडों को भेजा होता है नॉर्मन ऑसबॉर्न ने। गुंडों को हराने के बाद में स्पाइडरमैन और उसकी टीम चली जाती है हेली कैरियर के ऊपर जहाँ पे स्पाइडरमैन निक फ्यूरी से कहता है ओके निक सर, मैं आपके इस क्लब में शामिल होऊंगा पर मुझे अपनी अलग पहचान बरकरार रखनी है, मुझे खुद के साथ भी तो वक्त चाहिए होगा। और निक फ्यूरी स्पाइडरमैन के इस डील को मान लेता है। और इन सारी कलाकांडियों के बाद में स्पाइडरमैन AKA पीटर पार्कर अपने स्कूल जाता है और कहता है फाइनली सब कुछ सेट हो ही गया है। तभी वहाँ पे फ्लैश आ जाता है और स्पाइडरमैन को यानी कि पीटर पार्कर को उसके लॉकर में फिर से बंद करने की कोशिश करता है, पर वहीं पे आ जाता है लूक केज। और फिर पीटर पार्कर कहता है एक मिनट, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ या शायद तुम सबको? और फिर स्पाइडरमैन की दिमाग की घंटी बजती है और उसे पता चलता है कि ये तो वही सुपर हीरोज हैं जो उसके टीममेट हैं। फिर नोवा कहता है किसी गधे ने फ्यूरी सर से कहा कि हमें शील्ड के बाहर भी कुछ वक्त गुजारने को मिलना चाहिए। और फिर सारे इन फैलाए हुए रायतों को समेटने के लिए स्पाइडरमैन जाता है बात करने के लिए और उसे पता चलता है कि कोल्सन उसका प्रिंसिपल बन चुका है। और फिर कोल्सन कहता है कि शील्ड उस पे 24 घंटे नजर रखना चाहती है। और फिर स्पाइडरमैन कहता है मैंने पहले भी कहा था अब दोबारा कहता हूँ, नहीं, नो नहीं नको।